Once again, welcome to online classes. We just hope you are doing well as we are just doing our best. Today, we would just discuss something more about the same topic, that is correct form of the verb. Previously, or I must just say, up to yesterday class, we have just got all details about the 4 of the tenses, 12 tenses. Today we would just go to some basic or other rules related to the same topic, correct form of the verb. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं रूल नंबर 11। सीधा सीधा सा बहुत सिंपल सा रूल होगा, वो रूल हम लोग यहां पर चेक करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपली आपको ये रूल समझना होगा, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम कितने ही प्रीपोजिशन से देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक नोट हमें चेक करना पड़ेगा। टू प्लस रिक्त स्थान, तो यहां पर हमें वी फर्स्ट का प्रयोग करना है। इस रूल को चेक करना है। टू भी तो प्रीपोजिशन ही होता है, लेकिन इस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? 2-3 वाक्य हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, you come to school without लेशन। यहां हम लोगों को चेक करना है कि विद और विदाउट दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं। तो जैसे हमने देखा विदाउट प्रीपोजिशन आ रहा है, यहां हम लोग प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन उसमें ई को हटा दिया जाएगा। पहले दिन से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है। और ये हमारे पास हो गया प्रिपेयरिंग। विदाउट प्रिपेयरिंग You come to school without preparing your lesson। आप बिना अपनी तैयारी के स्कूल आते हो। एक और सेंटेंस देखते हैं। She is not good at decorate the office। अभी हमारे पास यहाँ आया हुआ है 8, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो गुड के बाद यदि कोई स्किल आ रही है, कोई एक्सपर्टीज आ रही है, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन यूज करते हैं 8। तो शी इज नॉट गुड एट डेकोरेटिंग, ई हट जाएगा। इस बार भी हमें ई को हटाते हुए आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। डेकोरेटिंग और द ऑफिस अपनी जगह रह जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। मनीष attends the
मेक, एंजॉय और एंजॉयमेंट। यहां फोर प्रीपोजिशन आया हुआ हमारे पास में, और जैसे हमने देखा फोर प्रीपोजिशन है, हम तुरंत उसके बाद में जो मेक दिया हुआ है उसका भी अब तक जो हमने किया है, ई को हटाना, तीनों ही फॉर्म में ई दिया हुआ है, ई हटाकर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। यहां हो जाएगा हमारे पास में मेकिंग। कई ऐसी क्रियाएं, एक और सेंटेंस देखेंगे, while इस सेंटेंस को देखिएगा, यहां दिया हुआ while, और while के बाद सब्जेक्ट हो तो was verb प्लस आईएनजी फॉर्म। आप यदि अपने रूल नंबर 6 पे जाएं, अपनी पुरानी जो आपने लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हो, बार बार वीडियो देखना संभव भी नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों से अपेक्षा रखी जाती है कि आप इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में डेट वाइज लिखते रहें। यदि आप यहां पर कॉपी के पेज पलटें और देखें रूल नंबर 6, वहां क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा while प्लस सब्जेक्ट और यहां रिक्त स्थान, तो हमें वहां यूज करना है was verb प्लस आईएनजी फॉर्म का। लेकिन while प्रीपोजिशन है जिसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे पास ये नियम काम करेगा, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल है, यहां लागू नहीं होगा। while टीचिंग, ऐसी एक रूल और हम लोग चेक करेंगे। टॉप ऑफ द माउंटेन, फुल स्टॉप। यहां एक रूल हमारे पास नंबर 7 रूल में आप देखें तो 7 रूल में आपको क्लियरली लिखवाया हुआ है कि आफ्टर के बाद में यदि सब्जेक्ट हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आफ्टर के जस्ट बाद में रिक्त स्थान आ जाए बिना सब्जेक्ट के, तो वहां हम लोग यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म। रीचिंग, आफ्टर रीचिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ही वेव्ड हिज हैंड। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक अगला सेंटेंस देखते हैं। Yesterday, she returned to the house before vegetables। अब yesterday दे दिया, हम लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि जैसे हमने yesterday देखा, yesterday देखते ही हम लोगों के सेकंड फॉर्म भरने का एक उत्तेजना हमारे अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि रूल नंबर 5 में देखिए yesterday होने से सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ दी हुई है, उसके कारण
अब हमें जो पूछा है वो पूछा है इस बिफोर के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सॉरी बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म भरना है। रूल हमारे पास लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, तो यहाँ बिफोर प्रीपोजिशन का काम करेगा, उसके जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म बाइंग। यदि यहाँ सब्जेक्ट होता तो यहाँ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में बिफोर बाइंग। मैटर हमारे यहाँ क्लियर हो जाता है। अगला रूल, वो पहले वाला रूल है नंबर 13, और ये 14 12 टेंस हो गए। नंबर 13 पर प्रीपोजिशन और नंबर 14 पे यदि नंबर चेक कर लेना अपना, मॉडल्स के बाद वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अब ये बेयर इंफिनिटिव क्या, बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है वी फर्स्ट, बिना किसी एस या ईएस के, आईएनजी के, डायरेक्ट जो प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे कहते हैं वी फर्स्ट या बेयर इंफिनिटिव। जितने भी मॉडल्स हैं आप अपनी अंगुलियों पे मॉडल्स काउंट कर सकते हो, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, must, need not, dare, जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के बाद आएगा प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो वाक्य यहाँ पर हम लोग, तीन वाक्य यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल्स। नंबर फर्स्ट, you can count all the rules on your finger tips। अब जो हमारे पास मैटर आ रहा है, यहाँ कैन दिया हुआ है, कैन है ना मॉडल, और मॉडल के जस्ट बाद में हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। अब ये जो बेयर इंफिनिटिव है, ये बेयर इंफिनिटिव यहाँ काउंट ही आ जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सब्जेक्ट कैसा है, जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस और, ये सेंटेंस, रूल नंबर सेकंड पे जाइए आप, वहां सेकंड में आपको एक वर्ड मिलेगा नाउन, नाउ। अब जैसे ही हमने देखा नाउ, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इजारा प्लस आईएनजी फॉर्म भरना है। यदि यहाँ शुड दिया हुआ नहीं आता और नाउ दे दिया, देन वी कैन जस्ट थिंक ऑफ यूजिंग इजारा प्लस आईएनजी फॉर्म। बट सॉरी टू से, आफ्टर द यूज ऑफ मॉडल it is demanded to fill bare infinitive in the blank। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फोकस, शुड मॉडल है इसीलिए फोकस का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा फोकस। इस रूल को भी आप तैयार कीजिएगा। अगला रूल देखते हैं, had better या would rather के बाद
वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही शब्द आप लोगों के अंगुलियों पर लाना होंगे, हेड बेटर और वुड रेदर। इन दोनों के बाद ही हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव। अभी बेयर इन्फिनिटिव कैसे चेक करते हैं। यू हैड बेटर स्टार्ट राइटिंग, ये जो स्टार्ट है वो हैड बेटर के बाद इसी स्टार्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। यदि अकेला हेड आता तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते, लेकिन जैसे ही हमने हेड बेटर देखा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना होगा। इस स्टार्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये स्टार्ट एज इट इज आएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट। अब हमारे पास कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऊपर रूल लिखा हुआ है हेड बेटर और वुड रेदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक और सेंटेंस, आई वुड रेदर in the last month। अब भले लास्ट आया हुआ नियम 5 में, रूल नंबर 5 में लास्ट शब्द होने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये परसों के वीडियो में आपको लिखवाया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने देखा वुड रेदर आ गया तो आप लोगों को यहाँ यूज करना होगा हेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेड बेटर और वुड रेदर इन दोनों के बाद ही हमें यूज करना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई आती है, तो ये जो दिया हुआ है इसी को हमें वापस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ ये रूल हमारे पास क्लियर हो जाता है, हेड बेटर और वुड रेदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट ऑफ द रूल, रूल नंबर 16। एक शब्द होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब। ये जो पॉजिटिव वर्ब है, इन पॉजिटिव वर्ब्स को भी हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। चेक करते हैं कैसे। एक क्रिया होती है गेट, उस गेट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। और क्या ये ऑब्जेक्ट व्यक्तिवाचक है, मतलब पर्सनल है। यदि ये पर्सनल है तो इस जगह रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि ये गेट के बाद ऑब्जेक्ट इम्पर्सनल आ रहा है, इम्पर्सनल आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना पड़ेगा गेट के बाद किस प्रकार का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यदि आपको गेट के बाद व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल नाउन मिले तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और इम्पर्सनल नाउन मिलता है गेट के बाद तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब गेट, गॉट, गेटिंग, गॉटन, कोई भी वर्ब आ सकती है गेट से रिलेटेड, तो हमें उसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म भरना होता है। कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के बाद गेट लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ये डिपेंड करता है हमारे द्वारा यूज किए गए ऑब्जेक्ट पर। कैसे? एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने एक फिल्म डाउनलोड करवाई, खुद नहीं किए। तो ये जो सेंटेंस आ रहा है तो यहां हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। नंबर फर्स्ट, आई गॉट ए फिल्म। अभी जो यहाँ गॉट के बाद में ए फिल्म आया हुआ है, तो ए फिल्म इम्पर्सनल हो गया, व्यक्ति नहीं है ए फिल्म।
अब हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है। आई गोट ए फिल्म डाउनलोडेड, ये जो वर्ब आ रही है डाउनलोड, इसकी का सेकंड और थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर डाउनलोडेड, वीक फॉर्म मानते हुए। और यस्टरडे कर दें यहाँ पर, मान लीजिए। तो इस यस्टरडे के कारण हमें गोट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जो हमें पूछा गया है वो इस गोट के कारण इस डाउनलोड को पूछा गया है ये। और एक सेंटेंस हम ऐसा देखें जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पर्सनल दिया हुआ, मैंने मुकेश को जयपुर भिजवाया। मुकेश खुद नहीं गया, भिजवाया, उसको काम किसी के साथ करवाया। अब ये जो सेंटेंस आ रहा है उसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुकेश आ रहा है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड करेंगे, न कि सेंट। एक सेंटेंस, आई गॉट मुकेश और रिक्त स्थान सेंड टू जयपुर। ये सेंटेंस हमारे पास है। अब ये गोट, इसी गेट का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारे पास मुकेश दिया हुआ है, मुकेश व्यक्ति है तो हो गया पर्सनल नाउन। अब हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, सेंड ही यहाँ पर रहेगा, ये सेंड। इसी प्रकार से जैसे ये एग्जांपल्स हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को हम दूसरी जो पॉजिटिव वर्ब है, और दूसरी पॉजिटिव वर्ब होती है हमारे पास में हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट पर्सनल है क्या। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि ये हैज हैव ऑब्जेक्ट इम्पर्सनल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम सेंटेंस जहां हमने गेट गोट यूज किया था वहीं पर हम लोग यूज कर सकते हैं हैज, हैव और इसका पास्ट फॉर्म हैड। तीनों के तीनों जो फॉर्म्स हैं वो पॉजिटिव वर्ब के अंदर यूज की जाती है। ऐसे एक अन्य वर्ब और होती है जिसका हम लोग यहाँ ऑलरेडी अलग से मेंशन करेंगे या मेंशन कर चुके हैं, मेक। लेकिन मेक के साथ कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे, एक सेंटेंस देखते हैं। एग्जांपल्स, रवि अपने घर की दीवारें रंगवा रहा है। अब ये जो हिंदी का सेंटेंस है यहाँ खुद नहीं रंग रहा है, ब्रूस और कड़ी लेके लग गया, चालू हो गया, वो किसी और से काम करवा रहा है। अब ये जो को किसी और से काम करवा रहा है ये कहलाता है पॉजिटिव वर्ब। इसमें हम पीछे देखेंगे टेंस रहा है, रहे, तो निश्चित तौर से इजारम प्लस आईएनजी फॉर्म का तो प्रयोग हमें करना ही है। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हुए हमें दूसरी जो वर्ब है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है रवि, एक वचन है इज। अब यदि हम लोग हैज से बनाए तो हैज के साथ तो आईएनजी लगने से रही, क्योंकि मेन वर्ब तो हैव होती है। अब जो हैव है उसका ई हटाते हुए आईएनजी करेंगे, तो रवि इज हैविंग, किसको रंगवा रहा है, दीवारों को, तो घर की दीवारें, द वॉल्स ऑफ हिज होम। अब हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म के बारे में सोचना है। हैव आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इम्पर्सनल, द वॉल्स ऑफ हिज होम, घर की दीवारें व्यक्ति नहीं होती है, तो अब हमें वहां यूज करना वर्ब की थर्ड फॉर्म। रंगना को कहते हैं पेंट, तो यहाँ थर्ड फॉर्म कर देंगे पेंटेड। ये पेंटेड। यहाँ जाते हुए हमारे पास ये दोनों जो पॉजिटिव वर्ब है वो खत्म का एक तरह से हम लोग इसका समापन कर देते हैं। कंप्लीट जो फोकस है वो आप लोगों को इन दोनों वर्ब के ऊपर करना पड़ेगा, या तो गेट या
या फिर हैज यू। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सनल है तो वी फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट इम्पर्सनल है तो वी थर्ड का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्य किसी अन्य के द्वारा काम करवाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। रूल नंबर 17th, let me see here, help, bid, notice, observe, watch। काउंट कीजिए अंगुली के ऊपर। लेट मेक सी, हियर, हेल्प, बिड, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के बाद या डायरेक्टली इन क्रियाओं का यूज किया गया है तो क्या होगा देखते हैं। लेट मेक सी, हियर, हेल्प, बिड, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच के बाद ऑब्जेक्ट हो और रिक्त स्थान इस ऑब्जेक्ट के बाद हो, तो रिक्त स्थान में वेयर इंफिनिटिव, और इसका अर्थ होता है टू प्लस मिस्टेक, इसका अर्थ होता है वी फर्स्ट। वेयर इंफिनिटिव मीन्स वी फर्स्ट, टू इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वी फर्स्ट, तो वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्रियाएं आपके सामने लिखी हुई है, मैं केवल इनके सेंटेंसेस यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ और आप लोग फोकस करेंगे कि हाउ कैन जस्ट यू फिल द ब्लैंक, आप कैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। एक तो वाक्य हमारे पास दिया हुआ लेट, ये लेट स्टार्टिंग में दिया हुआ लेट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट जिसके यहाँ जिक्र किया हुआ ऑब्जेक्ट, फिर रिक्त स्थान आई हुई है। तो फिर से सुने, लेट ऑब्जेक्ट और रिक्त स्थान आ जाए तो रिक्त स्थान में वी फर्स्ट यानी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वही वापस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, मेक। लेट मी मेक ए फ्यू सेंटेंसेस नाउ। कई बार ऐसी वाक्य आ जाते हैं, हम लोग दूसरों से परमिशन चाहते हैं, मुझे अब कुछ वाक्य बनाने दीजिए। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनकी इंग्लिश इस हिसाब से बनेगी, उन्हें खेलने दो तो लेट देम प्ले, हमें खाना खाने दो तो लेट अस प्ले, लेट अस ईट फूड, हमें खाना खाने दो। तो ये जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ये भी पॉजिटिव सेंटेंस के होंगे। सी मैक्स। अब यहां देखें मेक आ गया तो लेट मेक हम लोग दूसरी क्रिया यूज कर रहे हैं मेक, सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। सी मेक्स मी, फुल स्टॉप। अब हम
जो गलती करेंगे वो गलती ये होगी कि हमने जैसे ही एवरी देखा, यदि आप रूल नंबर फर्स्ट में जाएं, अपना जो कॉपी है उसके अंदर आप आराम से चेक कीजिएगा, रोल नंबर फर्स्ट में यदि आप लोग जाते हो और वहाँ आप लोगों को मिलेगा ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, एवरी डे, यूजुअली, नॉर्मली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, तो उसमें एक वर्ड आता है एवरी। अब जैसे हमने एवरी देखा, एवरी का अर्थ हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस, वो तो इसको दिया हुआ है। अब हमें जो बताना है वो इसके हिसाब से यहाँ यूज करना है और हम यहाँ यूज करेंगे राइट, मेक राइट, लिखवाना। तो वह प्रत्येक दिन मुझसे एक निबंध लिखवाती है, लिखती नहीं है, लिखवाती है। ये जो सेंस आ रहा है लिखवाना, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। एक और सेंटेंस, आई heard him say, जो मिस्टेक होगी वो मिस्टेक ये होगी कि आपने जैसे इसको देखा लास्ट वीक को, रूल नंबर 5 में आप जाएं तो आपको मिल जाएगा लास्ट, एगो, यस्टरडे, बिफोर, भूतकाल की घटना या सन हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लास्ट देखते ही हमें यहाँ पर सेड नहीं करना है। अक्सर होता है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, सेड, बी, हैज सेड, सी, से और डी, सेज। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जैसे ही लास्ट वीक देखा, लास्ट वीक देखते ही हमारे दिमाग में आता है रूल नंबर 5 कि लास्ट आया हुआ सेकंड फॉर्म आएगी, हम इसका प्रयोग करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत होगा क्योंकि इस लास्ट के कारण तो हर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें जो पूछा है वो पूछा है इसके हिसाब से, यहाँ देखिए ये रही वर्ब ईयर, इस ईयर का सेकंड फॉर्म करना है हर्ड, लेकिन लास्ट के कारण हर्ड तो दिया हुआ है। अब हमें पूछा है हर्ड और हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ आएगा से का सही आ जाएगा ये से, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। एज इट इज वी वुड हैव टू मेंशन द बेयर इंफिनिटिव। दो सेंटेंस और, Maya watched the old man his work, और ब्रैकेट में आ जाए डू। अब यहाँ वॉच आ गया, ये रहा वॉच, और वॉच के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास रिक्त स्थान। तो इस रिक्त स्थान में हमें यूज करना है बेयर इंफिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ओल्ड मैन, यहाँ डू का डू आ जाएगा। ये 4 वाक्य आप लोगों, 5 वाक्य आप लोगों के लिए। By Sunday,
5 सेंटेंस आप लोगों के अभ्यास के लिए कोशिश करते रहिएगा। धन्यवाद।